अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर जलसा आले सैयदुल मुरसलीन सादिक अली तंगल साहब, सदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मुनीरुल मिल्लत जनाब कादर मोहिउद्दीन साहब, कारगर हमेशा नौजवान मोतमिदे उमूमी जनाब पी.के. कुंजाली कुट्टी साहब, एक नई बिल्डिंग का इफ्तिताह जिसमें बेशतर हमारे खजांची जनाब अब्दुल वहाब साहब का बहुत बड़ा किरदार है। इसी तरह ईटी बशीर अहमद साहब, ब्रादरम मोहतरम जनाब अब्दुल समद समदानी साहब, मेरे अजीज जनाब नवाज गनी साहब, तमिलनाडु के जनरल सेक्रेटरी ब्रादरम जनाब अबू बकर साहब और स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ सामईन। सादिक अली तंगल साहब ने अपनी तकरीर में इंसानियत का पैगाम बोकर साहब ने जो दिया था, फूकोया तंगल साहब ने जो दिया था, बाबकी तंगल ने जो दिया था, KTM इब्राहिम साहब ने जो दिया था, कायद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने जो दिया था, वही पैगाम आज तक सादिक अली तंगल ने आपके सामने पेश किया। और तमग़े इंसानियत का इनाम जिसको तगई साल अवार्ड कहा गया, वो आपके इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बुजुर्ग शख्सियत कादर मोहिउद्दीन साहब को तमिलनाडु की हुकूमत से दिया गया। तो याद रखिए, वो एक जो मेरे अज के तर में रहता है, अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है। तो आपके सामने मुस्लिम लीग के 77-78 साल के बाद आज कायदे मंजिल का इफ्तिताह दिल्ली में हुआ है। चेन्नई क्रोमपेट से निकलकर केरला की मंजेरी को जाकर आज दिल्ली को आने में लगभग 77-78 साल लगे हैं। आज ये हुकूमत, ये डराना, ये धमकाना, ये बह कराना, ये काले बादल हैं, कुछ देर में छट जाएंगे। ये मुसीबत टल जाएगी, ये मुसीबत देने वाले भी टल जाएंगे। हमारी प्यास न मांगेगी भीख में कतरे। कादर मोहिउद्दीन ने कहा कि 5 के 25 MP बनाएंगे। हमारी प्यास न मांगेगी भीख में कतरे कि हम हैं इस जमीन से जमजम निकालने वाले। वो दिन जरूर आएगा और दिल में ये मजबूती से इरादा कर लीजिए कि हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि रब जो है वो रब्बुल आलमीन है। हमारा नबी जो है वो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल लिल आलमीन है। तो इस जमीन पर तुम्हारा विकार बाकी रहेगा। शर्त यह है कि तुम एक हो जाओ। हम एक होते जमाना अथल पुथल होता, जुबान से जो भी निकलता वही अटल होता। क्या करे, बिखर गए अपने ही मोहरे, वरना जो बन के बैठा है अकबर वो बीरबल होता।
जमहूरियत में अकबर को बीरबल बनाने में बहुत आसानी होती है। तुम एक हो जाओ, नेक हो जाओ, लहर की खौफ से मासूम साहिल बह जाएगा। लहर की खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा। खबर ऐसी है जिसको सुन के ये दिल बैठ जाएगा। तबर्रुक की तरह अगर वोट बांटोगे मुसलमानों तो दिल्ली की कुर्सी पर जालिम बैठ जाएगा। तो आज मुस्लिम लीग 78 साल के बाद क्रोमपेट से शुरू हुई, मंजेरी को गई, आज दिल्ली में हाफिज मरकज बन गया है। कामयाबी करीब है और ये कामयाबी मुस्लिम लीग की स्ट्रैटेजी है, आइडियोलॉजी है। सियासत में परसेप्शन जरूरी है और अरिथमेटिक भी ज़रूरी है और उससे ज़्यादा केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम उसको फॉलो नहीं करते तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। अभी ऑटो में आ रहा था, ड्राइवर से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा रावत है। कहाँ गए थे? बोला बिहार गया था। क्या हाल है? कहा जनाब जनता सरकार को चुनती है, जनता सरकार को चुनती है, वोटर सरकार को चुनता है। आज की सरकार वोटर को चुनती है। यह खत्म करना पड़ेगा। इस जुल्म को खत्म करो। और आज जो बिहार में चल रहा है हर स्टेट में जरूरी है। राहुल गांधी जी की जो मुहिम है, मुस्लिम लीग मुकम्मल उसके साथ है। जब राहुल गांधी जी की नुमाइंदगी पर हरफ आया तो यही सादिक अली तंगल ने वयनाड में ठहरा कर उनको पार्लियामेंट में भिजाया। तो 30 करोड़ मुसलमानों की आवाज को भेजने वाला इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का सेक्रेटरी और सदर था। और वो खानदान जिसके अंदर 2-2 शहीद थे। कहा फिर एक लड़के ने लाशों की ढेर पर खड़कर यह कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। तो ऐसे ही मुस्लिम लीग का खानदान भी बाकी है। ये जिंदा होकर रहेगा, रहकर रहेगा। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से है। आया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बासित भाई। और इससे पहले कि मैं हमारे नेशनल ट्रेजरर वहाब साहब को दावत दूं, मैं दावत देता हूं 1 मिनट के लिए। हमारे टाइम कम है, नारे